तो क्या होता है बेटा कि ज़्यादा लंबी मीटिंग पढ़ा लेते हैं हम लोग, तो जो टीचर जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे तुम पढ़ा रहे हो कि नहीं, बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे। वो हेलो, जो इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ सर, हाँ सक्षम, ऑडियो नहीं है रसम कनेक्ट। और रिजेक्ट हो गया। सक्षम, सक्षम को बोलो ऑडियो कनेक्ट करें। सक्षम, भवन, हाँ यस सर। सर। सक्षम को बोलो ऑडियो कनेक्ट करे। वो हो गया ऑडियो कनेक्ट। हाँ सक्षम, हाँ सर। चलो तो अपन लीनियर मेजरमेंट देख रहे थे। लीनियर मेजरमेंट मतलब एक ही लाइन में मेजरमेंट करना, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। कैन बी हाँ क्या हुआ बेटा? into 3 part, 3 hand, head लिखना है, ठीक है। लीनियर मतलब, लीनियर मेजरमेंट मतलब आपको सबसे समझ में आ गया होगा कि एक ही लाइन में मेजरमेंट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये लाइन आपको मेजर करनी है, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। तो जैसे ये तीर का निशान लगाना आपको, ठीक इसी तरह आपको मेजर करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपको ए से बी का मेजरमेंट करना होता। आप पहले ए सी पर गए, फिर आप डी पर गए, फिर आप इधर ई पर आ गए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे ये ऐसा गए, फिर आप यहाँ से यहाँ पर गए, और फिर आप इधर आए ई पर, ई से आप फिर यहाँ पर आए। इन दोनों में लीनियर मेजरमेंट कौन सा है बताओ पवन? ए से बी सर। एक हाँ सर। माइक ऑन रखो आप, जब तक मैं समझाता हूँ ना तब माइक ऑन रखना। हाँ, यदि मैं कोई वीडियो सर ए दिखाऊँ, अब सुनो सही, जब मैं कभी कोई वीडियो दिखाऊँ आपको, तब आप उसको माइक ऑफ करके केवल वीडियो देखा करो, है ना। बाकी अगर मैं अरे समझ, सर ये रूम पार्टनर कभी कभी बोल देते हैं यार बीच में। इनको बोलो चुप रहो। अरे इसलिए बंद करना पड़ता। सक्षम, ओ सक्षम, चलो वो कहीं बिजी हो गया, बस कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अब यदि आपको ए से बी डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो लीनियर मतलब ए से बी डायरेक्ट आप ए से और बी पर मेजरमेंट करोगे। यस सर। वो लीनियर मेजरमेंट नहीं है, मतलब ए से ई पर जाओगे आप, ई से डी पर जाओगे, फिर ए से सी बी डी ये जो लिखे अपन ने उन सारे पॉइंटों पर जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा? ये लीनियर मेजरमेंट नहीं कहलाएगा कि आप ए से यस बी सर। पे, ए से सी पर गए, डी पर गए, फिर ई पर गए,
फिर आप बी पर गए, तो ये लीनियर मेजरमेंट नहीं कहलाएगा। लीनियर मेजरमेंट क्या कहलाएगा आपका? डायरेक्ट ए से बी। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट समझ आया आपको? टॉपिक का नाम क्या क्या रखा है उसने? लीनियर हाँ मेजरमेंट। सर, तो उसका टॉपिक का नाम समझ में आया? लीनियर। चलो ये बात। तो आगे की बात करते हैं। चलो, तो इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है आपका पहला पॉइंट, डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, measure measurement। सेकेंड पॉइंट आपका है मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स। थर्ड है आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब किसी चेन या इस चीज किसी भी चीज से आपको मेजरमेंट करना है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। या तो टेप से मेजरमेंट कर लो या चेन से मेजरमेंट कर लो, डिस्टेंस ए से बी के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएगी आपकी? डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल मीन्स मतलब किसी ऑप्टिकल लेंस ये यूज करते हुए आप मेजरमेंट करोगे तो उसे कहते हैं अपन ऑप्टिकल मीन्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ऑटो लेवल देखा था, हाँ सर। हाँ सर देखा था। तो उस ऑटो लेवल से भी अपन डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताया था कि नहीं बताया मैंने आपको? नहीं बताया सर। नहीं बताया ना, वो तो फील्ड पे बताने लायक चीज़ें यार, इसलिए नहीं बताया होगा मैंने आपको। तो उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब वो इसमें लेंस का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल लेंस। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं अपन? मैग्नेटिक जो नहीं होते हैं उसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं अपन टोटल स्टेशन के अंदर। टोटल स्टेशन में क्या करते हैं? किसी एक पॉइंट पर रे जाती है, उससे स्ट्राइक होकर वापस आपको आती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लेता है कि कितनी दूर ये रे गई और वापस आई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ऑप्टिकल मीन्स और मेजर।
ये थर्ड और सेकेंड और थर्ड मैं आपको बाद में बता दूंगा, जैसे जैसे अपन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, अब डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस डायरेक्ट अपने को मेजरमेंट करनी है। तो इसकी 5 मेथड है। पहली है ट्रेसिंग। जानते हो प्रेसिंग क्या होती है? क्यों? हाँ प्रेसिंग क्या होती है जानते हो आप? नो सर। सर। सब जानते हैं। प्रेसिंग मतलब होता है पैरों से मेजरमेंट करना। फॉर एग्जांपल जैसे अपन जब पहले अपने मतलब बुजुर्ग जो लोग बोलते थे ना कि क्या दूर, कहाँ इतना थक रहा, 10 कदम की दूरी पे तो है ही। तो उन्होंने क्या करा था, ए से बी की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी होती है उनको। तो उन्होंने ए से बी का क्या करा, पैरों से नाप लिया। ठीक है, कदमों के थ्रू चलकर वो डिस्टेंस इन्होंने मेजरमेंट कर ली और बोल दिया आपको कि भैया ए से बी के बीच की डिस्टेंस 10 कदम की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज का अपने बस स्टैंड से कॉलेज तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला भैया 50 कदम की दूरी पर आपका कॉलेज है, कहाँ से? बस स्टैंड पे। तो वो कहलाएगा आपका पेसोमीटर, पेसिंग। ठीक है, कौन चला गया? अच्छा अच्छा, वो नरेंद्र और वो चले गए, आ जाए हाँ नरेंद्र। पवन गुर्जर। हेलो सर। हाँ सर मुझे आगरा जाना है, वो 12th का प्राइवेट फॉर्म डालने। अच्छा, कब जाएगा? अभी यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि फिर वो लेट पहुंचूंगा तो फिर वहाँ लेट हो जाऊंगा फिर वो स्कूल। रुक जाए यार थोड़ी देर और, आधा घंटा और रुक जाए, ये क्लास कर ले कंप्लीट यार, फिर नहीं कर पाएगा। आधा घंटा? हाँ तो सर वो ये क्या है कि जल्दी निकलूंगा ना तो सर वहाँ जल्दी फिर वहाँ रात रुकना पड़ता है, मतलब लेट हो जाता हूँ। सक्षम, हाँ सर। तू तो है ना? हाँ सर मैं तो हूँ। चलो ठीक है ना, कल मैं इनको रिवीजन करा दूंगा, तेरे को पूरा पढ़ा देता हूँ अभी, है ना? ठीक है, ठीक है सर। चल ठीक है बेटा, ठीक है सर। ठीक है सर। बच्चों को निकलो तुम, है ना? और वो पवन वो कहाँ गए, नरेंद्र भैया? क्यों सक्षम? पता नहीं सर। चलो ठीक है, अपन ही पढ़ लेते आगे ना। मेजरमेंट विथ पेसोमीटर। पेसिंग समझ में आया बेटा? हाँ सर आ गया। तो ये पेसिंग क्या था, आपने जो पैरों के थ्रू मेजरमेंट करते थे अपन, वो पेसिंग था। ठीक है, अब क्या हुआ, हाँ सर। थोड़ा सा और एडवांस टाइम आया तो उन्होंने पेसोमीटर यूज़ करना चालू करा। पेसोमीटर क्या था, पेसिंग ही जैसे था, पर इसमें सामने वाले को कदम काउंट करने की जरूरत नहीं थी।
हाँ क्या नहीं थे, कदम काउंट करने की जरूरत उसको नहीं थी। एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको उसने जेब में रखा और लेते हुए चल दिया। तो वो आपके कदमों को ऑटोमेटिक ही मेजर करता कर लेता रहेगा। है। ठीक है, हाँ सर। तो उसे कहते हैं पेसोमीटर। उसके थोड़ा सा और आगे आया, अभी सामने वाले ने क्या करा, पहले क्या था, अपन कदम खुद इंसान गिनता था। अब उसको एक कदम गिनने की जरूरत नहीं थी, केवल वो कि 10 कदम 20 कदम ये पता कर लेता था। थोड़ा सा और एडवांस गए अपन, तो पेडोमीटर आया। अब पेडोमीटर में क्या था, उसने एक आदमी की, जैसे मान लो मैं हूँ या तू है, तो उसके ने बोल दिया कि भाई नॉर्मल आदमी की डिस्टेंस, एक आदमी मुश्किल से 50 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, 100, हाँ 50 सेंटीमीटर ज़्यादा एक कदम नहीं होती है नॉर्मली। तो उसने बोल दिया कि अगर 50 सेंटीमीटर एक कदम की है, तो 2 कदम वाला 1 मीटर पे। जैसे यदि वो 100 कदम जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर वो 50 मीटर वो चला जाएगा। तो उसने क्या करा, डिस्टेंस भी बता दी मीटर सेंटीमीटर में, तो उसे नाम दिया गया पेडोमीटर। ठीक है, नहीं आया सर समझ में। नहीं आया। जो पेसिंग क्या होती है, जैसे सक्षम ने बोला भैया कि मुझे आगे, सक्षम से मैंने बोला भाई सक्षम तू अपने को बस स्टैंड से लेकर कॉलेज तक की डिस्टेंस मेजर कर। ठीक है, तो सक्षम ने क्या करा, चलना चालू करा और अपने कदम गिनता गया, और जब कॉलेज तक पहुंचा तब वो 150 कदम पर था। तो सक्षम ने बोल दिया सर, उज्जैन अपने रेलवे सॉरी बस स्टैंड से लेकर अपने कॉलेज तक की डिस्टेंस 50 150 कदम है। कोई डाउट नहीं। अब हाँ सक्षम थोड़ा सर। सा और एडवांस हुआ, तो उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा कि जो कदम अपने आप गिनता जाए। अब सक्षम को कदम गिनने का टेंशन नहीं रहा। फिर सक्षम ने हाँ पैदल चलना चालू करा, कहाँ से, बस स्टैंड से कॉलेज तक गया। अब उसको कदम गिनने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल फ्री माइंड हो, चलता गया चलता गया चलता गया। और 150 कदम पर उसने जब कॉलेज पहुंच गया, तो उसने अपने जेब में से वो इंस्ट्रूमेंट निकाला और देखा, तो वो क्या, कितना कदम बता रहा था वो, 150 कदम। बस बताओ। तो वो कहलाएगा आपका पेसोमीटर। ठीक है, हाँ अब सक्षम ने क्या करा कि एक नया इंस्ट्रूमेंट लिया। ठीक है, अब उस इंस्ट्रूमेंट में हाँ उसने, सक्षम ने अपने एक कदम की डिस्टेंस मेजर करी, और वो मान लो 50 सेंटीमीटर की थी। तो उसने सेट कर दिया कि 1 कदम इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाँ उसने वापिस जेब में रखा। फिर वापस उसने बस स्टैंड से चालू करा चलना, और अपना कहाँ पहुंच गया, कॉलेज। कॉलेज। अब कॉलेज जैसे पहुंचा और उसने अपने जेब में से निकाला, तो पेसोमीटर क्या बोल रहा था, 150 कदम। पर इसने 150 कदम हाँ ना बताते हुए इसने बता दिया 75 सेंटीमीटर, सॉरी 75 मीटर बता दिया। क्यों, हाँ क्योंकि इसने सीधा सा बोल दिया था भैया कि 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 कदम, और वो 150 कदम गया, तो 150 का आधा मतलब इतना 75 सेंटीमीटर, 75 मीटर। हाँ। कोई डाउट। नो सर। तो ये क्या कहलाएगा आपका पेडोमीटर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हुई बात। हाँ सर। अब अगला जो टॉपिक आया अपने पास, वो आया स्पीडोमीटर। हाँ सर। तो स्पीडोमीटर मतलब क्या है, जो बाइक में लगा रहता है ना, हाँ हाँ सर। वो। अब वापस सक्षम को बोला भाई कि तू कॉलेज से, सॉरी अपने बस स्टैंड से लेकर कॉलेज तक की डिस्टेंस मेजर कर। तो आपने क्या करा, सक्षम ने बाइक उठाई, जीरो किया पहले उसमें, कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचा और देखा कि इन्होंने हाँ 75 मीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। अब आपको ना पैदल चलने की जरूरत पड़ी, ना ही आपको कदम काउंट करने की जरूरत पड़ी,
ठीक है, और ना ही आपको पेडोमीटर की जरूरत पड़ी डिस्टेंस सेट करने की, आपको ऑटोमेटिक सब चीजें मिल गई, बस आपको रीडिंग देखना था। हाँ ठीक है, ये कहलाएगा आपका स्पीडोमीटर। हाँ सर। ठीक है, हम्म। एक आखिरी आती है आपके पास, कॉपी भी करा दो। गड़बड़ हो गई कुछ। ये होता है यार इसमें। ये क्या स्पीडोमीटर था ना? पाँच पॉइंट पर एक बात बता सक्षम, हाँ सर। अपन ने जितनी भी मेजरमेंट करी हाँ वो सही थी सर। क्या? क्या एक्यूरेट थी वो? तेरे कदम अलग थे, किसी और के कदम से जाएगा तो वो अलग होगा। ठीक है, हाँ पेसोमीटर, पेडोमीटर, मेजरमेंट विद पेसोमीटर, पेडोमीटर, ये पेडोमीटर दोबारा आ गया क्या? ये हाँ सर, पेडोमीटर दो बार। नहीं, अब कहाँ है दोबारा? कहाँ है दोबारा? क्या सर? दोबारा कहाँ है? इस बार ही है यार भाई। चलो, तो क्या हुआ कि इससे क्या अपने एरर बहुत ज्यादा आ रही थी, क्यों? हेलो। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हेलो आ सक्षम, रही है सर, आ रही है। हाँ, इसमें दिक्कत मालूम क्या आ रही थी मेरे आ को? रही है सर। हाँ बेटा, इसमें मालूम मेरे को दिक्कत क्या आ रही थी? हाँ सर। इसमें दिक्कत ये आ रही थी अपने को। सर अभी बीच में आवाज कटने लग गई थी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अब आ गई ना। तो इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अपने एक्यूरेसी कहीं से कहीं तक नहीं मिल रही थी, एक्यूरेसी की दिक्कत आ रही थी। तो फिर हाँ क्या करा अपन ने? कुछ ऐसी चीज का यूज करा जिससे सबके लिए इक्वल हो। उसके लिए चाहे मैं मेजरमेंट करूँ तो भी वही आए, तू मेजरमेंट करे तो भी कोई वही चीज आए, कोई भी चीज, कोई भी बंदा उस चीज को मेजरमेंट करे तो वो एक्यूरेट आए, मतलब वही आए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हाँ सामने वाले ने यूज करा चेन। ठीक है, चेन या टेप, चेन या टेप। ठीक है, चेन से मेजरमेंट करो या फिर टेप से मेजरमेंट करो। तो चेन और टेप से क्या होता है कि सामने वाला, मतलब मैंने 10 मीटर की चेन से मेजरमेंट करा, तूने भी 10 मीटर से चेन का मेजरमेंट करा, तो चेन टेप की लेंथ तो कम ज़्यादा होगी नहीं, तो वो एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, हाँ सर।
तो ये हुआ। तो अब अपन जो अगला जो अपने हुआ है उसके बारे में बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर चेंज। इंस्ट्रूमेंट फॉर कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चेन में अपन चेन सर्वे के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। चेन सर्वे के अंदर अपन चेन के सर्वे जब अपन करते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहला चेन सबने देखी है। हाँ सर। सेकेंड एरो। सर अच्छा आपने चेन सर्वे स्टार्ट करवा दिया ना। हाँ बेटा एरो। सर इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। बता दूंगा बेटा, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं इसमें के साथ है। Engine, rods. फिर से आपका etc. Sixth आपका लंबाई। ठीक है, ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करते हैं अपन, है ना। तो हाँ सर। एक वीडियो प्ले कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो सामने वाला बंदा आपको कौन कौन से वीडियो है, मतलब कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है वो बता देगा। ठीक है, और अपन आज की क्लास यहीं खत्म कर देंगे, है ना। हाँ सर। वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। पापा हाँ बेटा, मोबाइल दो। बेटा मोबाइल अभी मैं काम कर रहा हूँ, क्लास में से देखता हूँ। कितनी देर किया मम्मी के मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, जाओ देख लो। दादा का मोबाइल ले ले। मम्मी के मोबाइल से तू है ना सब क्या तो पापा मम्मी के मोबाइल एक मिनट रहना सक्षम। हाँ सर। ठीक है, वो मेरे वीडियो दिखा देता हूँ आपको।
1 मिनट दे सकते हो ना। वीडियो देख रहा है सक्षम? हाँ सर। प्ले कर देता हूँ ना मैं। तो भले आप गाइस म्यूट आप म्यूट सभी करके का भले हमारे आप तो यूट्यूब वीडियो चैनल देखते रहे ना। सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में बहुत बहुत हाँ स्वागत। सर। गाइस आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटिव। आज हम जो है आपको चेन सर्वे, जो चेन सर्वे होता है उस चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हमारे यूज़ होते हैं, आज उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको जो भी बताया जाए वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले हमारी जो है ये चेन, जो चेन है ये हमारे पास मैट्रिक चेन है। और हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग में जो चेन यूज़ होती है अभी जो हमारे पास है वो देखते हैं कितने मीटर की चेन है। देखिए आप जो है यहाँ से जो चेन में जो हैंडल है ये हैंडल है, दूसरा ये हैंडल है, ये पीतल के बनी होती हैं। और इस पे हमेशा जो है देखिए जो जितनी लंबाई की चेन होगी वो यहाँ पर लिखा रहेगा इस पे। जैसे कि इन्होंने इस पे लिखा है ये 30 मीटर है। तो जो हमारी चेन है ये जो मैट्रिक चेन है वो 30 मीटर की चेन है। अगर यहाँ पर अगर 20 मीटर हो, देखिए अगर यहाँ पर 20 मीटर लिखा होगा तो ये चेन 20 मीटर की होगी। यदि 30 मीटर लिखा है तो ये चेन 30 मीटर की होगी। अब गाइस और हम बता दें आपको कि इस चेन में जैसे एक हैंडल ये है और दूसरा हैंडल ये है। जब आप इस हैंडल से जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें जो है आपको हर प्रत्येक 5 मीटर पर टैग मिलेगा, जिससे कि वो पहचान करेगा कि आप जो है एक एंड से 5 मीटर पे आ गए। अब दूसरा 5 मीटर होगा तो वहाँ आपको पता लगेगा कि 10 मीटर पे आ गए। और फिर उसके बाद जब टैग मिलेगा मिड पे आपको, तो आप समझ जाओगे कि हम जो है मिडिल पे आ गए। अब देखिए मिड पे कैसे पहचान होगी। इस जो टैग है हर टैग की अलग अलग पहचान है। जैसे ये है, इसमें जो है आपके एक कट लग रहा है बीच में और इसमें एक ये लग रहा है, 2 कट हैं। तो इस तरह का अगर कोई आपको कट मिलेगा इंजीनियरिंग जो मैट्रिक चेन में, तो वो ये दिखाएगा आपको। देखिए इस पर लिखा भी है टैग पे कि ये कितने मीटर पे है, 15 मीटर पे है। ये कितने मीटर पे टैग लगेगा आपका, 15 मीटर पे। और 15 अगर 30 मीटर की चेन है तो ये कितने मीटर पे जाएगा आपका, मिड पे लगेगा, बीच में लग जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारे पास एक ये चेन है, चेन में ये टैग लग रहा है। ये जो टैग है इस तरह का ये सिंपल टैग होता है बिल्कुल। ये आपको 5 मीटर पर मिलेगा। ये कितने मीटर पे मिलेगा, 5 मीटर पे मिलेगा। चाहे आप इस हैंडल से जाओगे तब आपको 5 मीटर पे मिलेगा, इस हैंडल से जाओगे तब भी आपको 5 मीटर पे मिलेगा। और एक जो है आपका 10 मीटर पे मिलेगा, वो इस तरह का टैग होगा। केवल उसमें एक जो होगा आपका यहाँ पर केवल एक कट होगा, इसमें 2 कट हैं इसलिए 2 कट मतलब 15 मीटर। और जब एक लगेगा तो ये 10 मीटर पे होगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसमें लिंक की। देखिए अब 30 मीटर की जो चेन है, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होती हैं। 30 मीटर की चेन में कितने लिंक होंगे, 30 मीटर की चेन में आपको 150 लिंक होंगे। अब देखिए हमारे पास जो चेन है वो लिंकों से बनी हुई है। ये देखिए जो चेन है हमारी वो लिंकों से बनी है। देखिए ये इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है और ये है एक लिंक कहलाती है। इसमें 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होंगे, मतलब 150 लिंक होंगे। और एक लिंक की जो लंबाई होगी या जो हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर होती है। हम आपको यहाँ पर बता दें, जैसे कि यदि कोई हमारे पास 30 मीटर की चेन होगी, अगर कोई 30 मीटर की चेन होगी
तो उसमें 150 लिंक होंगे, ठीक है। यदि 20 मीटर की होगी तो उसमें 100 लिंक होंगे, ठीक है। और एक लिंक की जो लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर रहती है। एक लिंक की लंबाई कितनी होगी? एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर रहती है। और इसका ये जो मोटाई होगी, इसका जो डाया होगा, ये जो डाया होता है वो 4 mm रहता है। इसका डाया कितना होगा? इसका डाया 4 mm होगा, ठीक है गाइस। तो आपको चेन की पूरी जानकारी मिल गई कि एक 30 मीटर की चेन में, और जो हैंडल होती हैं वो पीतल की बनाई जाती हैं, और उन हैंडलों पे हमारी जो है जो डिस्टेंस होती है, जो जितनी लंबाई की चेन है वो आपकी लिखी रहती है। ये 30 है तो 30 मीटर की होगी। इस तरह से जो है आपके चेन कंप्लीट हो जाती है। और चेन का यूज़ क्या है? चेन जो है, हम कोई 2 स्टेशनों के बीच की दूरी निकालनी होती है तब हम चेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज दैट एक हमारी स्टेशन ये है और दूसरी स्टेशन ये बी है। जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमको ज्ञात करना होगा तब हम चेन से करेंगे। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? तब हम चेन की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है गाइज। अब हमारे पास देखिए चेन सर वीडियो चली गई। जो डाया है, ये जो डाया है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मोटाई का जो डाया है वो 4 mm है, ठीक है गाइज। इसकी जो लंबाई है एरो की, जैसे यहाँ बना के दिखा दें हम आपको, इस तरह से थोड़ा वैसा बन रहा है गाइज। थोड़ा इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो हमारी 40 सेंटीमीटर है, और इसके जो बीच का ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई है ये, इसका होता है 4 mm 5, ठीक है गाइज। तो ये एरो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ARROW, एरोज़। और चेन सर्वे में 10 एरोज़ की ज़रूरत पड़ती है, 10 एरोज़। चेन सर्वे में एक चेन सर्वे जो होगा, आपको चेन सर्वे में 10 एरोज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसका काम क्या होता है कि जैसे आपकी जो हमारे पास जब हम ए से बी स्टेशनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो उनके जहाँ पर हमारी एंड हो जाती है तो हम इस एरोज़ को वहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि स्पेसिफाई हो जाता है कि जो हमने जो चेन यहाँ से एंड हो गई थी, इसके बाद दूसरी स्टार्ट हुई, इसलिए उसको पहचान के तौर पर हम जो है एरो लगा देते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए, अब हमारे पास होती ये होती है पेज। ये क्या होती है? इसको हम पेज बोलते हैं। ये लकड़ी की क्या है? इसको हम पेज बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख दें PEZ। इसको हिंदी में खूंटी बोलते हैं। क्या होता है? ये खूंटी होता है। इसका जो वर्गाकार होता है तो 5 × 5 सेंटीमीटर का वर्गाकार होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसके जैसे जो ऊपर का जो वो होगा इस तरह से होगा, ये 5 × 5 होता है। ये जो होगा ये 5 ऐसे 5 ऐसे 5 × 5, और इसकी जो ये जो लंबाई होती है ये जो होगी वो होगी 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, और जो ये जो होता है ये 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर होता है। इसे जहाँ इसको जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा कोई चेन है, अगर यहाँ पर एंड हो रही है तो हम यहाँ इसको गाड़ देते हैं, जिससे कि ये पता लग जाता है कि हमारी जो चेन यहाँ तक एंड हो गई है। इसको गाड़ जो हम हथौड़ा जो यूज़ होता है उस हथौड़े को क्या कहते हैं? जो पेज को गाड़ने के लिए या जो अंदर ज़मीन में धंसाने के लिए जो हथौड़ा यूज़ होता है उसको मैलेट बोलते हैं, MELLET। मैलेट होता है आपका लकड़ी का हथौड़ा। हेलो, ये लकड़ी का हथौड़ा होता है, मैलेट जिसे बोलते हैं, जिसको इसको हाँ पवन हाँ सर। हाँ बेटा, ये चेन सर्वे के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसका वीडियो में दिखा रहा था तुम्हें, देख लो इसको, है ना।
कि वापस से शो करूँ? वापस कर दो सर, इसको नीचे कर दो। सक्षम, तेरे को भी देखना है क्या वापिस? हाँ सर दिखा दो। चल ठीक है, दिखा देता हूँ ना। चैनल में सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटिव। आज हम जो है आपको चेन सर्वे, जो चेन सर्वे होता है उस चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हमारे यूज़ होते हैं, आज उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको जो भी बताया जाए वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले हमारी जो है ये जो चेन है ये हमारे पास मैट्रिक चेन है। और हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग में जो चेन यूज़ होती है अभी जो हमारे पास है वो देखते हैं कितने मीटर की चेन है। देखिए आप जो है यहाँ से जो चेन में जो हैंडल है ये हैंडल है, दूसरा ये हैंडल है, ये पीतल के बनी होती हैं। और इस पे हमेशा जो है देखिए जो जितनी लंबाई की चेन होगी वो यहाँ पर लिखा रहेगा। इस पे जैसे कि इन्होंने इस पे लिखा है ये 30 मीटर है। तो जो हमारी चेन है ये सक्षम, हाँ सक्षम, हाँ सर। बेटा अगर तेरे को नहीं देखना होना तो बोले लेफ्ट हो जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। क्योंकि तेरे को ये 2-3 बार दिखा चुका हूँ ये वीडियो। पवन गुर्जर और नरेंद्र ने पहली बार देख रहा है ये वीडियो, है ना? हाँ तो तुम दोनों बेटा अच्छे से देखना है ना, ठीक है? बाकी सक्षम को जाने तो अगर जा रहा है तो, क्योंकि उसने देख लिया था 2-3 बार वीडियो देखा चुका था मैं, ये कोई मतलब नहीं, ठीक है? सर ठीक है। ओके। ये जो मैट्रिक चेन है वो 30 मीटर की चेन है। अगर यहाँ पर अगर 20 मीटर हो, देखिए अगर यहाँ पर 20 मीटर लिखा होगा तो ये चेन 20 मीटर की होगी। यदि 30 मीटर लिखा है तो ये चेन 30 मीटर की होगी। अब गाइस और हम बता दें आपको कि इस चेन में जैसे एक हैंडल ये है और दूसरा हैंडल ये है। जब आप इस हैंडल से जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें जो है आपको हर प्रत्येक 5 मीटर पर टैग मिलेगा, जिससे कि वो पहचान करेगा कि आप जो है एक एंड से 5 मीटर पे आ गए। अब दूसरा 5 मीटर होगा तो वहाँ आपको पता लगेगा कि 10 मीटर पे आ गए। और फिर उसके बाद जब टैग मिलेगा मिड पे आपको, तो आप समझ जाओगे कि हम जो है मिडिल पे आ गए। अब देखिए मिड पे कैसे पहचान होगी। इस जो टैग है हर टैग की अलग अलग पहचान है। जैसे ये है, इसमें जो है आपके एक कट लग रहा है बीच में और इसमें एक ये लग रहा है, 2 कट हैं। तो इस तरह का अगर कोई आपको कट मिलेगा इंजीनियरिंग जो मैट्रिक चेन में, तो वो ये दिखाएगा आपको। देखिए इस पर लिखा भी है टैग पे कि ये कितने मीटर पे है, 15 मीटर पे है। ये कितने मीटर पे टैग लगेगा आपका, 15 मीटर पे। और 15 अगर 30 मीटर की चेन है तो ये कितने मीटर हो जाएगा आपका, मिड पे लगेगा, बीच में लग जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारे पास एक ये चेन है, चेन में ये टैग लग रहा है। ये जो टैग है इस तरह का ये सिंपल टैग होता है बिल्कुल। ये आपको 5 मीटर पे मिलेगा। ये कितने मीटर पे मिलेगा, 5 मीटर पे मिलेगा। चाहे आप इस हैंडल से जाओगे तब आपको 5 मीटर पे मिलेगा, इस हैंडल से जाओगे तब भी आपको 5 मीटर पे मिलेगा। और एक जो है आपका 10 मीटर पे मिलेगा, वो इस तरह का टैग होगा। केवल उसमें एक जो होगा आपका यहाँ पर केवल एक कट होगा, इसमें 2 कट हैं इसलिए 2 कट मतलब 15 मीटर। और जब एक लगेगा तो ये 10 मीटर पे होगा, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं इसमें लिंक की। देखिए अब 30 मीटर की जो चेन है, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होती हैं। 30 मीटर की चेन में कितने लिंक होंगे, 30 मीटर की चेन में आपको 150 लिंक होंगे। अब देखिए हमारे पास जो चेन है वो लिंकों से बनी हुई है। ये देखिए जो चेन है हमारी वो लिंकों से बनी है। देखिए ये इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है और ये है एक लिंक कहलाती है। इसमें 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होंगे, मतलब 150 लिंक होंगे। और एक लिंक की जो लंबाई होगी या जो हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर होती है। हम आपको यहाँ पर बता दें, जैसे कि यदि कोई हमारे पास 30 मीटर की चेन होगी, अगर कोई 30 मीटर की चेन होगी
तो उसमें 150 लिंक होंगे, ठीक है। यदि 20 मीटर की होगी तो उसमें 100 लिंक होंगे, ठीक है। और एक लिंक की जो लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर रहती है। एक लिंक की लंबाई कितनी होगी? एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर रहती है। और इसका ये जो मोटाई होगी, इसका जो डाया होगा, ये जो डाया होता है वो 4 mm रहता है। इसका डाया कितना होगा? इसका डाया 4 mm होगा, ठीक है गाइस। तो आपको चेन की पूरी जानकारी मिल गई कि एक 30 मीटर की चेन में, और जो हैंडल होती हैं वो पीतल की बनाई जाती हैं, और उन हैंडलों पे हमारी जो है जो डिस्टेंस होती है, जो जितनी लंबाई की चेन है वो आपकी लिखी रहती है। ये 30 है तो 30 मीटर की होगी। इस तरह से जो है आपके चेन कंप्लीट हो जाती है। और चेन का यूज़ क्या है? चेन जो है, हम कोई 2 स्टेशनों के बीच की दूरी निकालनी होती है तब हम चेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज दैट एक हमारी स्टेशन ये है और दूसरी स्टेशन ये बी है। जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमको ज्ञात करना होगा तब हम चेन से करेंगे। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? तब हम चेन की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है गाइज। अब हमारे पास देखिए चेन हो गई। अब ये देखिए, ये जो है ये एरोज़ कहलाता है। ये क्या होगा? ये हमारे पास ये एरोज़ होता है। इस एरो की जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। देखिए इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 40 सेंटीमीटर है। यह इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो 40 सेंटीमीटर है। और इसके जो बीच का देखिए, ये जो डाया है, ये जो डाया है वो 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो मोटाई का जो डाया है वो 4 mm है, ठीक है गाइज। इसकी जो लंबाई है एरो की, जैसे यहाँ बना के दिखा दें हम आपको, इस तरह से थोड़ा वैसा बन रहा है गाइस। थोड़ा इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो हमारी 40 सेंटीमीटर है। और इसके जो बीच का ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई है ये, इसका होता है 4 mm 5, ठीक है गाइज। तो ये एरो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ARROW, एरोज़। और चेन सर्वे में 10 एरोज़ की ज़रूरत पड़ती है। 10 एरोज़ चेन सर्वे में, एक चेन सर्वे जो होगा आपको चेन सर्वे में 10 एरोज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसका काम क्या होता है कि जैसे आपकी जो हमारे पास जब हम ए से बी स्टेशनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो उनके जहाँ पर हमारी एंड हो जाती है तो हम इस एरोज़ को वहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि स्पेसिफाई हो जाता है कि जो हमारी हमने जो चेन यहाँ से एंड हो गई थी इसके बाद दूसरी स्टार्ट हुई, इसलिए उसको पहचान के तौर पर हम जो है एरो लगा देते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए, अब हमारे पास होती ये होती है पेज। ये क्या होती है? इसको हम पेज बोलते हैं। ये लकड़ी की क्या है? इसको हम पेज बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख दें PEZ। इसको हिंदी में खूंटी बोलते हैं। क्या होता है? ये खूंटी होता है। इसका जो वर्गाकार होता है तो 5 × 5 सेंटीमीटर का वर्गाकार होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसके जैसे जो ऊपर का जो, अरे सर मेरे को बाहर फेंक दिया था जूम होगा ये 5 × 5 होता है। ये जो होगा ये 5 ऐसे 5 ऐसे 5 × 5। और इसकी जो ये जो लंबाई होती है ये जो होगी वो होगी 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और जो ये जो होता है ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर होता है। इसे जहाँ इसको जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा कोई चेन है, अगर यहाँ पर एंड हो रही है तो हम यहाँ इसको गाड़ देते हैं, जिससे कि ये पता लग जाता है कि हमारी जो चेन यहाँ तक एंड हो गई है। इसको गाड़ जो हम हथौड़ा जो यूज़ होता है उस हथौड़े को क्या कहते हैं? जो पेज को गाड़ने के लिए या जो अंदर ज़मीन में धंसाने के लिए जो हथौड़ा यूज़ होता है उसको मैलेट बोलते हैं। MALLET। मैलेट होता है आपका लकड़ी का हथौड़ा। ये लकड़ी का हथौड़ा होता है, मैलेट जिसे बोलते हैं, जिसको इसको ज़मीन में धंसाने के काम आता है।